श्रील प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 60। आह्लादिनी कौराय कृष्णे आनंद स्वादन आह्लादिनीर द्वारा कौरे भक्तेर पोषण। यह आह्लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों को पोषण करती है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में आह्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, केवल भक्ति से मनुष्य भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। भगवान भक्ति से आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। ठीक है, तो ये जीव गोस्वामी जो हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, षड गोस्वामी में से एक हैं, उनके ग्रंथ का कोट है, प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ का कोट है कि मनुष्य सिर्फ भक्ति से ही भगवान के धाम जा सकता है और भगवान को आप भक्ति के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं और अपना साक्षात्कार भी भक्ति के द्वारा कर सकते हैं। तो हमारे परंपरा के 6 गोस्वामी जो हैं, जिनका फ़ोटो हम ऑल्टर में रखते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि फलतः वैदिक ज्ञान की श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में। तो भक्ति कैसे करना है, क्या करना है, कैसे भक्ति करने से फ़ायदा होगा, ये सारा चीज़ हमको जानना है। और भक्ति बहुत आसान तरीका है। देखिए, ज्ञान भी अच्छा है, ध्यान भी अच्छा है। ऐसा नहीं कि वो योग नहीं है, वो भी योग है। सारे योग ही हैं, ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग। किसी को खराब नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान ने बताया है। और भगवान ने ये भी कहा है कि आप किसी भी योग से मेरे पास आ सकते हैं। परंतु एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि भक्ति आसान है। दूसरी बात ये है कि ज्ञान या कर्म या ध्यान से भी अगर आप भगवान से जुड़ते हैं तो भी भगवत धाम तो भक्ति से ही मिलेगा। तो भक्ति करने में फ़ायदा है। और प्रभुपाद कहते हैं कि जो दूसरे योग वाले हैं वो भी अंत में भक्ति ही करते हैं। तो ठीक है, हर तरीके से भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो वो कौन सा आकर्षण है जिससे भगवान भक्ति को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्त की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य भगवान आत्मनिर्भर हैं और माया कभी भी उन्हें वशीभूत नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक है। एक होता है माया, एक चीज़ है माया। जो ये जगत है जिसमें हम रह रहे हैं, यहाँ माया का पूरा बोलबाला है। ये पूरे जगत में माया का प्रचार है। परंतु ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रह के कोई व्यक्ति माया से परे नहीं हो सकता है, यहाँ रहकर भी हो सकता है। परंतु फिर भी प्रभाव तो ज़्यादा माया का ही है यहाँ पे, क्योंकि ये माया की ही दुनिया है। ये जगत जो है ये माया का है। इसका उल्टा एकदम होता है आध्यात्मिक जगत। अर्थात आध्यात्मिक जगत में माया नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो भगवान को क्या आकर्षित करती है? भगवान को माया कभी नहीं आकर्षित कर सकती है। भगवान माया के द्वारा कभी भी वश में नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए हमको अगर भगवान को आकर्षित करना है तो हमारे जीवन में जो भी सुबह से शाम तक, 1 महीने में, 1 साल में, पूरे जीवन में जो हम रूटीन बनाते हैं अपने जीवन को जीने का, उसमें हमें ये कोशिश करनी है कि माया का बहुत कम हिस्सा हो।
पूरी तरह से छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हम इस जगत में रह रहे हैं, बहुत लेन देन करना पड़ता है, पर कोशिश करनी है कि इसीलिए मैं इतने सारे क्लासेस रखती हूँ कि देखिए, अगर हम सोचेंगे कि चलो हम एक क्लास रखते हैं या हम वीक में एक क्लास करते हैं, तो माया तो को तो बहुत चांस मिल जाएगा ना मुझे पकड़ने का, क्योंकि हम दूर हैं भक्तों से, हम दूर हैं ग्रंथ से, हम दूर हैं मंदिर से, हम दूर हैं भजन कीर्तन से, तो माया बड़े आसानी से पकड़ लेगी। इसीलिए जिस समय भजन कीर्तन हो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से, अभी जैसे कल मैं गई थी, हमारा क्लास था 2-3 घंटे तो हम रहते ही हैं, शुरू से लेकर अंत तक में आराम से 2-3 घंटे तो हो ही जाते हैं, 3 घंटे हो जाते हैं करीब करीब। तो उतना समय में आप क्या कर रहे हैं? 24 घंटे में से 3 घंटे अगर आप सत्संग में हैं, तो यानी कि या तो कीर्तन हो रहा है, या तो प्रवचन हो रहा है, या तो प्रसाद हो रहा है, और बहुत सारे भक्तों का संग भी हो रहा है। उतनी देर तक आप माया का संग नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं भक्तों का संग और आध्यात्म का संग। तो यदि हम अपने संगति को 90% आध्यात्म में से जोड़ लें, 90, 80, 90%, तो कितना बच जाएगा? माया का हिस्सा बहुत कम बचेगा। तो हमारे लिए माया में फंसने का चांस भी बहुत कम बचेगा। ज़्यादा चांस रहेगा कि हम आध्यात्म से जुड़े रहेंगे और शरीर त्यागते समय भी आध्यात्म से जुड़े रहेंगे। और यदि कोशिश करते हैं अच्छे से कि हम दिल से कि हम आध्यात्म से जुड़े रहें, तो कोई आध्यात्मिक कार्य करते करते ही शरीर हम छोड़ेंगे, तो हो जाएगा हमारा जीवन सफल। तो इस तरह से हमको माया से दूर होना है। माया से दूर होने के लिए ऐसा नहीं है कि पूरे दिन माया के बीच में रहेंगे और थोड़े समय के लिए कुछ करेंगे आध्यात्मिक और चेतना हमारी आध्यात्मिक हो जाएगी, ये संभव नहीं है। जब ज़्यादा आध्यात्म का संग लेंगे तो भौतिक चीज़ से दूर रहेंगे, यही तरीका है। इसीलिए आध्यात्म नितांत आवश्यक है। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद निर्विशेषवादियों के ब्रह्मानंद के समान भौतिक नहीं हो सकता। प्रभुपाद कहते हैं बार बार, मायावादी लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत प्रकार के ऐसे गुरु हैं जो भक्ति नहीं करते हैं, खुलेआम बताते नहीं हैं, लेकिन उनका जो पथ है, उनका जो रास्ता है वो भक्ति वाला नहीं है। जनरल पब्लिक को बोलते हैं करो, पर खुद वो नहीं करते हैं। तो उसमें से कुछ हैं जो ब्रह्मानंद यानी ब्रह्म ज्योति में जो आनंद होता है, यानी ज्ञान मार्ग के द्वारा या ध्यान मार्ग के द्वारा, इसलिए इसको कहते हैं निर्विशेषवादी। तो निर्विशेषवादी जो हैं वो ब्रह्मानंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पर प्रभुपाद उसको कह रहे हैं भौतिक है, ये भौतिक है। ठीक है, हमको इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। भक्ति दो के मध्य आदान प्रदान है, अतएव यह कभी भी किसी के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। अब प्रभुपाद साबित कर रहे हैं कि ब्रह्मानंद जो होता है वो भौतिक है। अगर हम इसको बोलते हैं, अभी अगर हम बैठ के बोल रहे हैं आप लोगों के सामने, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब इस्कॉन के फॉलोअर हैं, सब एक ही चीज़ बोल रहे हैं। पर ये अगर हम कहीं ऐसे जगह जाकर बोलते हैं जहाँ पे शंकराचार्य के फॉलोअर्स हैं या कोई और ऐसे संप्रदाय के फॉलोअर हैं जो ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उनको तो बहुत गुस्सा आएगा ना, क्योंकि ये ब्रह्मानंद जो है ना, ये वही है, स्वयं को ब्रह्म मान करके और स्वयं में खुश रहना, खुद को ब्रह्म मानना, खुद को चित्कण मानना और खुद में खुश रहना, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, सच्चिदानंद, हम आनंदमय हैं, ऐसा समझना।
और अपने आप में खुश रहने की कोशिश करना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति के बराबर ये इसलिए नहीं है कि भक्ति अकेले नहीं होती है। भक्ति में दो लोगों की आवश्यकता होती है। कैसे दो लोग? एक भगवान और एक भक्त। भगवान यहाँ खड़े हैं या विग्रह, फोटो, कुछ भी, और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, वस्त्र पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, ऐसा बहुत कुछ करते रहते हैं। आदान प्रदान होता है प्रेम का। ये नहीं है ब्रह्मानंद में। ब्रह्मानंद में उधर से कुछ नहीं रिस्पॉन्स आता है, इधर से अकेला व्यक्ति कोशिश करता है आनंद प्राप्त करने की। ज़्यादा ज्ञान मुझे नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा बोलूँगी। जो प्रभुपाद ने बोला ठीक है। तो भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियाँ ह्लादिनी, संधिनी और संबित। इसको बोलते हैं ह्लादिनी। ह्लादिनी, आह्लादिनी नहीं बोलते हैं, परंतु मैं भी आह्लादिनी बोलती हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोग आह्लादिनी बोलते हैं, पर यह ह से शुरू होता है। ह्लादिनी, ह्लादिनी, ह्लादिनी शक्ति, संधिनी और संवित। विष्णु पुराण में इसको संबोधित किया गया है। हे प्रभु, आप सबों के आश्रय हैं। ह्लादिनी, संधिनी और संबित, ये 3 गुण एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान है, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, आप में नहीं है, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। ये विष्णु पुराण का कोट है 1.12.69। ठीक है। तो ये इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये 3 शक्तियों के बारे में, सत, चित और आनंद। संधिनी जो है ये सत शक्ति, संवित चित शक्ति, ह्लादिनी आनंद शक्ति है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये भगवान की अंतरंगा शक्ति के अलग अलग प्रकार हैं। ये तीनों अंतरंगा शक्ति है, ठीक है, और तीनों भगवान में विद्यमान है, परंतु सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण भगवान में विद्यमान नहीं है। ह्लादिनी भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान आनंद का भोग करते हैं। तो राधा रानी को भगवान की ह्लादिनी शक्ति का एक रूप माना जाता है। राधा रानी कौन सी शक्ति है भगवान की? ह्लादिनी शक्ति, ठीक है। चूँकि यह ह्लादिनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक गुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक मान्यता के विरुद्ध है कि भगवान के दिव्य ह्लादिनी शक्ति होती है। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की ह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है, तो उस प्राकट्य को ईश प्रेम कहा जाता है। अब ये निर्विशेषवादी और भक्त, ये 2 कैटेगरी है। तो निर्विशेषवादी जो होते हैं वो क्या मानते हैं, क्या नहीं मानते हैं, इसका ज्ञान हम लोगों को ज़्यादा नहीं है। जितना प्रभुपाद बताते हैं उतना हम सुन लेते हैं। उनका भी सिद्धांत होता है और वो उस सिद्धांत पर चलते हैं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी भगवान के ऐसे कुछ ह्लादिनी शक्ति वगैरह होती है ऐसा नहीं मानते हैं, परंतु भक्ति जो करते हैं उनका कहना है कि भक्त में ह्लादिनी शक्ति प्रकट होती है। उसी को कहते हैं ईश प्रेम या भगवत प्रेम। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर राधा रानी आ जाती हैं, पर हमारे अंदर राधा रानी की थोड़ी सी कृपा आती है। भगवान की ह्लादिनी शक्ति का दूसरा नाम है ईश प्रेम। हम कहते हैं ना कि हमको कृष्ण प्रेम चाहिए, हम इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो वही वो ह्लादिनी शक्ति का ही थोड़ा सा रूप है। अतएव भगवान तथा भक्त के मध्य भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान के ह्लादिनी शक्ति के रूप में प्रकट होता है।
तो जैसे हम भगवान की बहुत सारी शक्तियों को देखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। आज सुबह भी भगवद गीता में चर्चा चल रही थी ना कि भगवान मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, कि भगवान की एक शक्ति होती है बहिरंगा शक्ति, और वो बहिरंगा शक्ति जो है उसके द्वारा चर अचर प्राणी या हर चीज़ प्रकट होती है। इस दुनिया में जितनी चीज़ें प्रकट होती है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, भौतिक जगत में। तो वो भी एक शक्ति है, और ये हलादिनी शक्ति भी एक शक्ति है। ये शक्ति सबसे ऊंची शक्ति है, हलादिनी, क्योंकि ये है भगवत प्रेम। तो भगवत प्रेम जब किसी भक्त के अंदर प्रकट दिख रहा है, ये भक्त बहुत भगवान से प्रेम करता है, इसके अंदर कृष्ण प्रेम बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ऐसा जब आपको दिखता है ना, तो समझिए उसके अंदर हलादिनी शक्ति, थोड़ी भगवान की हलादिनी शक्ति का प्राकट्य है, ऐसा समझना है। भगवान के आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु तो भी, अभी आ गया नाम, तो भी शंकराचार्य के अनुयायियों ने इसे इसी रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा हलादिनी शक्ति की पहचान नहीं होती। ये अज्ञानी निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक हलादिनी शक्ति की विविधता को नहीं समझ सकते। यह हलादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है, और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। तो कहने का मतलब, ये जो ब्रह्मवादी होते हैं, ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं, ये निर्विशेषवादी होते हैं, ये शंकराचार्य के अनुयायी हैं। यहाँ प्रभुपाद ने नाम लिख दिया, शंकराचार्य के अनुयायी। तो वो नहीं मानते हैं कुछ ऐसा, पर प्रभुपाद कह रहे हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, उनको भगवान के आह्लादिनी शक्ति का थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, इसीलिए वो ऐसा समझते हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने प्रभुपाद के हिसाब से जो लिखा था प्रभुपाद ने वो देखा। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण रस्वरूप एकई चित शक्ति तार धौरे तीन रूप। तो भगवान कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद है ना, नित्य सत्य, ज्ञानमय चित्त, आनंद से पूर्ण आनंद। यही तीन शब्द को, सत्य चित्त आनंद को, और जब हम उसका मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा नित्य, ज्ञानमय और आनंदमय। सत्य यानी नित्य, इटर्नल, चित्त यानी ज्ञान से पूर्ण, आनंद यानी आनंद से पूर्ण। तो उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति तीन रूपों में प्रकट होती है। ये जो तीन नाम हुआ, टोटल एक है। सत्य चित्त आनंद एक हुआ शब्द, नित्य और ज्ञानमय और आनंदमय, ये भी दूसरा वही उसी का मीनिंग है। और इसी प्रकार संधिनी, संवित और हलादिनी, ये भी उसी का स्वरूप है। आनंदांशे, यहाँ पे अगले श्लोक में क्लियर कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आनंदांशे हलादिनी, सदंशे संधिनी, चिदंशे संवित, जारे ज्ञान कोरी मानी। देख लिया, तो लिख दिया इन्होंने। अभी यहाँ पे और बहुत बहुत बड़ा है ये पर्पोज। हलादिनी उनका आनंद पक्ष है, संधिनी उनका नित्य अस्तित्व का, और संवित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। तो ये पूरा, ये जो तीन शक्ति है भगवान की, उसका पूरा डिटेल नॉलेज आपको यहाँ मिलेगा इस श्लोक में, जो कि हम करेंगे कल। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय।